बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सौम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 9 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पढ़ेंगे। हासरात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इबारत सुनकर इसके अज्जा से मुतल्लिक़ मालूमात और ख़यालात बयान कर सकें। कहानी, नज़्म या वाक़या दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजा के साथ बयान कर सकें। अरकान और अल्फाज साजी कर सकें। 2 रुकनी, से रुकनी, कसीर अल रुकनी इस मुसव्वतों और मुसम्मतों के साथ नज़्म व नसर को पढ़कर सवालों के जवाब दे सकें और उन्वान भी तहरीर कर सकें। फ़ेल और फ़ाइल की निशानदही कर सकें। इस्म को पहचान सकें। मज़मून लिख सकें। 8 से 10 जुमले। पढ़ने से पहले बताएं, मुफ़क्किर पाकिस्तान किस शख्सियत को कहते हैं? क्या आप जानते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली नज़्म लब पे आती है दुआ है? ख़ास अल्फाज: शायर, मेहनती, शख्सियत, इब्तदाई, सकाफ़त। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं, जिन्होंने अपनी शायरी से न सिर्फ मुसलमानों को जगाने का काम किया बल्कि पाकिस्तान बनाने का तसव्वुर भी दिया। इनकी शायरी हर उम्र के लोगों के लिए दिलों को छूती है, क्योंकि वो मेहनत, हिम्मत और ईमान की बात करते हैं। बच्चों के लिए इनकी नज़्म लब पे आती है दुआ, दुआ और अच्छाई का पैगाम देती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट, पंजाब, जो उस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था, में पैदा हुए। इनका पूरा नाम मोहम्मद इकबाल था और इनके वालिद शेख नूर मोहम्मद एक दीनदार और मेहनती शख्स थे, जो दर्जी का काम करते थे। इनकी वालिदा इमाम बीबी एक नेक खतून थीं। इकबाल बचपन से ही बहुत ज़हीन और मुतजस्सिस थे। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को गौर से देखते और सवाल पूछते थे। इनके घर में दीनी और इल्मी माहौल था, जिसने इनकी शख्सियत पर गहरा असर डाला। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट के एक मुकामी मदरसे से शुरू की, जहां उन्होंने अरबी, फ़ारसी और दीनी उलूम सीखे। इसके बाद उन्होंने सियालकोट से मैट्रिक किया। फिर वो लाहौर चले गए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA फ़लसफ़े की डिग्री हासिल की। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और हमेशा अपनी जमात में नुमाया रहते। 1905 में वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। वहाँ से उन्होंने बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। इसके बाद वो जर्मन गए और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इनकी डॉक्टरेट की तहरीर फ़लसफ़ा अजम पर था, जो ईरानी फ़लसफ़े पर एक शानदार तहक़ीक़ थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इनकी शायरी और इल्मी खिदमात की वजह से कई इज़ाज़ात मिले। 1922 में बरतानवी हुकूमत ने इन्हें सर का खिताब दिया, जिसकी वजह से वो सर मोहम्मद इकबाल के नाम से मशहूर हुए। ये खिताब इनकी शायरी और इल्मी काविशों की इज़्ज़त में दिया गया। इसके अलावा इनकी शायरी को दुनिया भर में बहुत सराहा गया। इनकी किताबें जैसे बांगे दरा और बाले जबरील ने इन्हें आलमी शोहरत दी। पाकिस्तान बनने के बाद इन्हें कौमी शायर का खिताब दिया गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पाकिस्तान का कौमी शायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शायरी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक नई रूह फूंकी। उन्होंने अपनी नज़मों और गज़लों के ज़रिए लोगों को बताया कि वो अपनी दीन, सकाफ़त और तारीख़ पर फ़ख्र करें।
ان کی شاعری نے مسلمانوں کو خود اعتمادی، محنت اور اتحاد کا پیغام دیا۔ انہوں نے 1930 میں اعلی آباد کے جلسے میں الگ وطن کا خیال پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن، ایک الگ ملک ملنا چاہیے جہاں وہ اپنے دین اور ثقافت کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکے۔ یہ خیال تصور پاکستان کہلاتا ہے۔ ان کا یہ خواب 14 اگست 1947 کو پورا ہوا جب پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اگرچہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک وفات پا چکے تھے، 21 اپریل 1938، لیکن ان کی شاعری اور خیالات نے پاکستان کی تحریر کو مضبوط کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظموں سے درس ملتا ہے، جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ یہ نظم بچوں کے لیے ہے اور دعا مانگنے، محنت کرنے اور اچھا انسان بننے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے اچھائی مانگنی چاہیے۔ شکوہ اور جواب شکوہ، ان نظموں میں علامہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے کہ مسلمان مشکل حالات میں کیوں ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ محنت اور ایمان اور اتحاد سے ترقی ممکن ہے۔ ہمالہ، یہ نظم ہمالہ کے پہاڑوں کی عظمت اور اس کے رازوں کی بات کرتی ہے۔ یہ ہمیں قدرت کی خوبصورتی اور ان سے سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری سے ہمیں محنت، ایمان اور وطن سے محبت کا سبق دیا۔ ان کی زندگی، تعلیم اور خیالات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت اور اتحاد سے کام لیں۔ رکیں اور بتائیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شہر میں الگ وطن کا خیال پیش کیا؟ پیارے بچوں، آج ہم نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں بہت تفصیل سے سنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پڑھنے کی بھی کوشش کی ہے۔ مشکل الفاظ کو میرے ساتھ آپ نے دہرایا ہے۔ اب ہم اس کے الفاظ کے معنی یاد کرتے ہیں۔